हाँ, आज अपन बात करेंगे हेलोफॉर्म। सबसे पहले एक सिंपल इंट्रोडक्शन लेते हुए उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन के साथ अपन डिटेल से बात करेंगे। तो हेलोफॉर्म जिसमें अपन करें CH(X3) जिसको हेलोफॉर्म अपन कहते हैं, जिसमें CH(Cl3), CH(Br3), CH(I3) ये सभी हेलोफॉर्म है। इसके अंदर जैसे अपन कहेंगे ये जो लिया गया है, ये इसको अपन क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये यहां पर आयोडोफॉर्म, ये इसका नाम आयोडोफॉर्म हो गया, इसका नाम ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अब यहां पर यदि अपन में देखें, ये जो हेलोफॉर्म है ये दरअसल कलरलेस है, ठीक है। ये भी कलरलेस येलो, अर्थात कलरलेस से लाइट येलो की तरफ होता है, थोड़ा सा हल्का सा लाइट येलो तरफ, तो कलरलेस येलो अपन लिख सकते हैं। आयोडोफॉर्म जो है इसके येलो यहां पे क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ये अपन कलरलेस है, और इसकी जो फॉर्म की बात करें, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड में होता है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म की जो ऑर्डर, अर्थात यदि अपन इसकी गंध की बात करें, ठीक है, तो यहां पर इसकी प्लेजेंट ऑर्डर होती, अर्थात मीठी गंध करें, ठीक है। और इसकी जो ऑर्डर जो होगी वो भी अपन कह सकते हैं स्वीट ऑर्डर, मीठी गंध है इसकी, अपन कह सकते हैं प्लेसेंट का होता है रूसिकल गंध जिसको कह सकते हैं। और यहां पर आयोडोफॉर्म जो है ये येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, या इसमें कह सकते हैं ये येलो पीपीटी फॉर्म में भी हो सकता है। तो आज अपन जो बात करेंगे इन हेलोफॉर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन की, अर्थात ये जो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इस प्रकार से यहां पर CH क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हो, लेकिन यहां पर मेनली जो इजीली हेलोफॉर्म बना सकते हैं वो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म को इजीली हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन आज बात करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके द्वारा इन हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन किया जाएगा, अर्थात हेलोफॉर्म का प्रिपरेशन किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हेलोफॉर्म अर्थात हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसके अंदर भी आएगी, कार्बोनिल कंपाउंड में भी आती है, एल्कोहल में भी आती है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर इस रिएक्शन की बात करेंगे। हाँ, तो यहां पर सबसे पहले जैसे कि बात करें अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन से क्या करेंगे, अपन देखिए यहां पर जो है वो हेलोफॉर्म बनते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हेलोफॉर्म बनते हैं, अर्थात क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ये बनते हैं। तो अब अभी ये बात तो करेंगे सबसे पहले इस हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है
कि भाई है कोई रिएक्शन दे रखी है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है या नहीं है, उसकी पहचान कैसे करें। ठीक है, तीसरी बात ध्यान रखनी है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। ये आपको पता लग गया हेलोफॉर्म रिएक्शन है, उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाए और मैकेनिज्म का भी ध्यान रखना है कि उसकी स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म क्या होगी, ये सारी बातें करें अपन। तो सबसे पहले अपन के लिए भी कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन होते हैं, तो यहां पर अपन के लिए CH3 ये जिसे अपन कह सकते हैं मिथाइलेटेड कीटोन। ठीक है, मिथाइलेटेड कीटोन या अपन कह रहे हैं CH3 CH2OH ये ग्रुप अपन कहेंगे। यदि अपन कह सकते हैं वे योगी जिनमें ये ग्रुप उपस्थित हो वे अपन कह सकते हैं जनरली हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये एक इनिशियल प्रारंभ में पहचान करने की बात है कि आप कह सकते हैं कंपाउंड जिसके अंदर यदि CH3COO या CH3CHOH ग्रुप यदि है तो अपन के लिए वे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक लिख देता हूं आपको, मैंने कहा कि यहां पर निम्न में से यहां पे कौन सी यौगिक जो है वे कौन सी यौगिक हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। निम्न में से अपन कहेंगे कौन सी यौगिक जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने ऑप्शन दे दूं आपको CH3CHO CH3 डबल CH3 या इसी तरीके से CH3 डबल CH2 CH3 PH डबल CH3 या यहां पर CH3 CH2 डबल CH2 CH3 ये कंपाउंड जैसे कि अपन लिख रहे हैं यहां पर मैंने लिखा PH डबल PH ये ले लें, या इसी प्रकार से अपन यहां पर ये कंपाउंड ले लें, या इसी तरीके से यहां पर CH3 CH2OH ये को ले लें, या यहां पर CH3 CHOH ये ले लें, या यहां पर ये OH ले लें, या इसी प्रकार से CH3 डबल Cl ले लें, या मैं कह रहा हूं CH3C डबल OH ले लें। इस तरीके से और भी बहुत सारे कंपाउंड पर ले सकते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर जैसे मैंने आपको कहा है भाई ये कंपाउंड दिए गए हैं, इन कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अर्थात मेरा कहने का अर्थ ये हुआ सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है कि भाई ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या देख सकते हो, क्या उस कंपाउंड में ये मिथाइलेटेड कीटोन है अर्थात CH3C डबल O ग्रुप है या CH3CHOH ग्रुप है। इन दोनों में से यदि कोई ग्रुप है तो आप कह सकते हो कि वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, इसमें भी कुछ बातें और ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि अपन आगे जैसे जैसे बात करेंगे क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर अपन देखें इसके अंदर आपको कहा गई ये कंपाउंड CH3 से, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैं लिखूं C डबल O एक बार। तो जरा ध्यान दीजिए ये जो ग्रुप है CH3C डबल CH3C डबल ये ग्रुप है, इसका अर्थ है ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसी प्रकार इसमें देखिए CH3C डबल ये ग्रुप है, तो इसका अर्थ है ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसी प्रकार इसमें देखें CH3C डबल
यहाँ पर भी ये ग्रुप है, इसका अर्थ ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। इसमें देखें CH3COO ये ग्रुप है, इसका अर्थ ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ देखिए CH3CH2COO या CH3CH2 अर्थात CH3COO ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। PHCOOPH इसमें भी ये ग्रुप नहीं है, ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। इसमें भी CH3COO ये ग्रुप नहीं है, अर्थात ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। इसी प्रकार से आगे ये कुछ एल्कोहल लिए गए, जैसे एल्कोहल में CH3CHOH ग्रुप देखिए, तो जरा ध्यान दीजिए ये जो कंपाउंड लिखा गया है यहाँ पर, मैं इसको यूं लिखूं कि CHOH NH, एक बात, अर्थात ये CH3CH2OH लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है CH3CH2, तो जरा देखिए यहाँ पर ये देखिए CH3CHOH ग्रुप है, अर्थात ये एल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। इसी प्रकार CH3CHOH ये ग्रुप है, अर्थात ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब यहां पर जैसे ये दिया गया है, ये एल्कोहल है, इसमें CH3CH2 अर्थात ये मिथाइलेटेड ग्रुप नहीं है, CH3CHOH ये ग्रुप नहीं है, इसका अर्थ ये कंपाउंड या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं है। अब जैसे ये कंपाउंड लिखे गए, आप कहोगे CH3COO ग्रुप है, इसमें भी CH3COO ग्रुप है, जो कि यहाँ पे CH3COO ग्रुप है, तो इसका अर्थ वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं चाहिए। इसमें एक और एडिशनल इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, CH3COO ये जो ग्रुप है, ये इधर मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन या किसी R कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, समझ लो। CH3COO ग्रुप यदि यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन से जुड़ जाएगा तो ये ग्रुप फिर कीटोन नहीं होगा, अर्थात कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा। यदि हेलोजन जुड़ गया तो अपन जानते हैं एसिड ग्रुप हो जाएगा, यदि ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो OH आ गया तो एसिड हो जाएगा, OR हो जाएगा तो एस्टर हो जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा तो एमाइड हो जाएगा। तो एमाइड, एसिड, हेलो एसिड ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? ये सारी आप मैकेनिज्म करोगे तब उसके साथ बात डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो पाएगी। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए CH3CO अर्थात ये कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप तब होगा जब ये इधर हाइड्रोजन या किसी R से जुड़ा होगा। ये इधर हेलोजन से जुड़ा हुआ है, ये इधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है और हेलोफॉर्म में कार्बोनिल ग्रुप होना ये जरूरी होगा, तो इसलिए ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसमें ये बताया है कि कौन से कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे और कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। उसकी प्रारंभिक इनिशियल स्टेज के अंदर उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका पता कैसे लगाएं, तो आप इसके आधार पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए और आगे इसमें बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर। हाँ, तो जरा देखें इधर नेक्स्ट। तो यहां पे सबसे पहले अब अपन बात करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। कोई स्टेज में कोई रिएक्शन दी गई, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है या नहीं है उसके अंदर। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर, हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे पहले देखना है आपको यहां पे जैसे compound which gives हेलोफॉर्म रिएक्शन, कंपाउंड which gives हेलोफॉर्म रिएक्शन, अर्थात ऐसे कंपाउंड
जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जैसे अभी हमने बताया कौन कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, तो वे कंपाउंड जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं उनकी रिएक्शन हेलोजन प्लस यहां पर बेस जो कि NaOH या KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कोई भी ले लें बेस, ठीक है, यहां पर तो समझ लेना कि वो हेलोफॉर्म रिएक्शन। सही, सबसे पहला काम है रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना, अगर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है या नहीं। तो कैसे? यदि आपको कहीं ऐसे कंपाउंड जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, उन कंपाउंड की रिएक्शन यदि हेलोजन के साथ बेस NaOH, KOH या कैल्शियम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ दी गई है, तो समझ लेना वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है। उस हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनेगा? उसमें बनेगा CH3 प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे एक में यहां पे एग्जांपल लूं जिसमें कि देखें, जैसे कि CH3 डबल H ये दिया है और इसकी रिएक्शन में आपको क्लोरीन और NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो आपको कहा जाए कि पहला काम है कि ये रिएक्शन क्या हेलोफॉर्म है, तो बिल्कुल ये CH3 डबल कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है और इसकी रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला ये कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हेलोजन प्लस बेस के साथ कराएंगे। इसका अर्थ है ये रिएक्शन कौन सी है? हेलोजन। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, यदि आपको पता लग गया कि ये रिएक्शन हेलोफॉर्म है, ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट एक ही स्टेप में बनाना है, तो कैसे बनाना जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना। आपको पता लग गया कि ये रिएक्शन हेलोफॉर्म है, ठीक है, उसको एक ही स्टेप में अपन मैकेनिज्म ही लेंगे, लेकिन आपको एक ही स्टेप में डायरेक्ट, जैसे ऑब्जेक्टिव रिएक्शन आते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना होता है, तो वहां मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टेप कंप्लीट कीजिए। तो इसमें एक ही स्टेप कैसे कीजिए, आपको जो CH2 वाला ग्रुप बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ये जो इधर वाला ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर दें आप हेलोफॉर्म के अंदर, इसको जो कन्वर्ट यहां पर करना आपको हेलोफॉर्म, और इधर वाला जो पार्ट है ये पार्ट, इसको आप कन्वर्ट कर दें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका आता है हेलोफॉर्म, एक कार्बन का कौन सा बना, ये आ गया CH क्लोरोफॉर्म, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का, अर्थात फॉर्मिक एसिड का क्लियर। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि ये इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो, इधर वाले पार्ट को हेलोफॉर्म में चेंज कर दो, और इधर वाले पार्ट को जो कहां से जी ग्रुप है ना CH3 वाला, तो इसको ब्रेक कर दो, इधर वाले ग्रुप को सीधा हेलोफॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, और इधर वाले पार्ट को एक कार्बन का तो एक कार्बन का एसिड अर्थात फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, दो कार्बन है तो दो कार्बन का एसिड अर्थात एसिडिक एसिड का सॉल्ट, अर्थात सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाँ, दूसरा एक और ध्यान देना, ये जो लिखा हमने यहां पर हेलोजन प्लस बेस, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोजन प्लस बेस की जगह आपको यहां पर दे सकते हैं Na को, जिसे Cl दिया गया है, तो अपन कह सकते हैं ये हाइपोहैलाइड, ठीक है, जैसे ये सोडियम यहाँ पे हाइपोहैलाइड के रूप में दे सकते हैं, जैसे देखें अपन एग्जांपल के रूप में NaOH की रिएक्शन, जैसे क्लोरीन, ये दिया क्लोरीन और NaOH, भाई मैं कह रहा हूं क्लोरीन NaOH अर्थात हेलोजन NaOH की जगह आपको हाइपोहैलाइड ही दे सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि क्लोरीन और NaOH ये दोनों रिएक्शन करके ये बना देते हैं NaCl प्लस NaCl प्लस H2,
तो ध्यान है आपको कई जगह बेस प्लस हैलोजन की जगह हाइड्रो हैलाइड भी दे सकते हैं, तो भी समझ लेना कि वो रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन है। ठीक है, इन दोनों की जगह यदि ये दे दे और यहां पर मैं कह रहा हूं क्लोरीन की जगह कोई भी हैलोजन आ जाए, जैसे NaOH प्लस हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन ले लूं, तो यहां पर क्या आ गया NaOX प्लस NaH प्लस। ठीक है, अर्थात कहने का है यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं, तो शायद क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें, आयोडीन लें, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लोरीन प्लस NaOH या KOH को भी ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें, या उसकी जगह आपको हाइड्रो हैलाइड भी दे सकते हैं, तो भी समझ लेना कि वो रिएक्शन कौन सी है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये सबसे पहला काम है रिएक्शन की पहचान करना और उसके आधार पर डायरेक्ट एक स्टेटमेंट प्रोडक्ट। अब अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे आते हैं। ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होगी, अर्थात इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, वो जरा देखना है आपको। हाँ, अब जरा ध्यान देना, जैसे इस रिएक्शन की अपन यहां पे मैकेनिज्म देंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म की बात करें, हैलोफॉर्म रिएक्शन की कंप्लीट मैकेनिज्म के अंदर 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है हैलोजिनेशन और दूसरा स्टेप जो है वो है हाइड्रोलाइसिस, हैलोजनीकरण का, और दूसरा स्टेप है हाइड्रोलाइसिस अर्थात जलावन। 2 स्टेप में, ठीक है, मेन जो प्रोसेस है जिनसे फाइनल हैलोफॉर्म प्रोडक्ट बनेगा, देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले इसका जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका यहां पर हैलोजिनेशन होगा। हैलोजिनेशन कैसे होगा, क्या ध्यान दीजिए। CH3 डबल O एंड H। सबसे पहले यहां पर ये जो OH माइनस बेस, हैलोजन प्लस बेस क्या है, तो जरा देखिए यहां पर OH माइनस बेस का काम है यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। समझा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। जैसे एसिडिक हाइड्रोजन कैसे हटेगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे कार्बन से हाइड्रोजन है, तो आप जानते हो यहां पे आंशिक ये पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, कार्बन की, इसलिए पार्शियली यहां पे नेगेटिव और यहां पे आ गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो OH बेस है, ये बेस यहां से इस अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। OH माइनस बेस की तरह कार्य करते हुए यहां से एसिडिक हाइड्रोजन ही क्यों लेता है, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां कार्बोनिल कंपाउंड पर योग क्यों नहीं करेगा, एडिशन क्यों नहीं करेगा, वो भी समझ लें। क्योंकि यदि आप एडिशन करा देते हो, जैसे माना कि ये कार्बोनिल ग्रुप है और इस पर आपने OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए एडिशन कर दिया, तो यहाँ पे एडिशन यदि करा देते हो, फाइनल एडिशन करा देते हो, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो है इसमें, तो ये फाइनल बनता है। एक ही कार्बन में 2 OH स्टेबल नहीं होते, वापस H2 निकल जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए एडिशन नहीं करेगा। दूसरी बात, यदि एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है तो न्यूक्लियो नेगेटिव स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तुलना में पहले वो बेस की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए भी अपन कह सकते हैं कि OH माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य न करते हुए पहले किसकी तरह कार्य करेगा, बेस की तरह। तो पहले बेस की तरह कार्य करेगा तो यहाँ से क्या लेगा, अल्फा कार्बन से H+, और जब यहाँ से H+ लेगा तो जरा ध्यान दीजिए कैसे ऑक्सीजन की ये ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव आएगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ये सारा प्रोसेस एक साथ होगा।
इस बॉन्ड की जैसे इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे अर्थात इस बॉन्ड का ब्रेक होना होगा, इस बॉन्ड का यहाँ बनना होगा, उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक होना होगा और उसी समय यहाँ का हाइड्रोजन का इसके साथ जुड़ना होगा। समझ लो बात? सीधी तरह ऑप्शन किया जा रहा है, इस बॉन्ड का जैसे ब्रेक होना होगा उसी समय इस बॉन्ड का ब्रेक बनना होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो इसी समय यहाँ बॉन्ड का ब्रेक होना होगा और यहाँ बॉन्ड का बनना होगा। अर्थात OH बेस ने यहाँ से क्या हटा दिया H+, तो जैसे ही यहाँ से H+ हटाया तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CO NH, अर्थात ये बन गया इनोलेट। ठीक है, हाँ अब ये जो इनोलेट आयन बना है, अब इसके बाद जैसे ये हैलोजन दिया गया है अपने पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले, यहाँ पे चलो अपने जैसे क्लोरीन लिया है, ठीक है, तो इस क्लोरीन की जगह यहाँ कोई भी आप ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। यदि जैसे क्लोरीन लिया गया है तो अपन क्लोरीन लेके बात करें तो क्लोरीन के अंदर यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, उसी समय यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हुए Cl+ यहाँ है। ठीक है, ये जो इनोलेट आयन बना है ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आएंगे, ठीक है, और उसी समय ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, अर्थात यहाँ क्या आ गया माइनस, और उसी समय यहाँ जो क्लोरीन है इस पे डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक कर लेगा। अर्थात अपन कह सकते हैं ये क्लोरीन यहाँ दे दिया, ये आ गया CH2 एंड डबल OH। ठीक है, ये एक स्टेप। अब आप इस पूरी रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना, हाँ अब जरा इसको आगे देखें, ये हेलोजिनेशन इससे आगे और अधिक होगा, फिर देखते हैं ये OH माइनस बेस। अब जरा ध्यान देना, अब अपन पूरी ये इनोलेट आयन बनाना इतना नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट एक स्टेप में लिख देता हूं, वो क्या होगा देखना। जैसे OH माइनस बेस, बेस यहां से क्या करेगा, जैसे H+ है ये बेस का काम है यहां से क्या लेना H+, लेने का तरीका ये होगा। OH माइनस बेस जैसे यहां से अल्फा कार्बन से क्या लेगा H+, उसी समय आप जानते हो ये Cl माइनस ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहां जुड़ जाएगा, अर्थात ये स्थिति आ गई अपने पास Cl एंड डबल OH। फिर आगे देखते हैं यहां पर, फिर OH माइनस बेस, ये फिर क्लोरीन, फिर OH माइनस बेस क्या करेगा, यहां से अल्फा कार्बन से क्या लेगा H+, लेने का तरीका वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे, उसी समय बेस यहां से H+ निकालेगा, इनोलेट बनेगा, इनोलेट से फिर O फिर माइनस वाले इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, फिर नेगेटिव आएगा, फिर यहां से अपन कह सकते हैं ये जो हैलोजन है ये अपन कह सकते हैं आप इस तरीके से डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या है। तो अब ओवरऑल यदि डायरेक्ट देखें तो कुल मिला के काम ये हो रहा है कि बेस का काम है अल्फा कार्बन से H+ को लेना, और जैसे ही बेस यहां से H+ लेगा उसी समय हैलोजन का जुड़ना होगा। पहले स्टेप के अंदर ये हैलोजन हटा, दूसरे में हटा, तीसरे में ये हट गया, तो ओवरऑल क्या बना यहां पर Cl C डबल OH, अर्थात कंप्लीटली हैलोजिनेशन हो गया। ठीक है, अब यदि पहले हैलोजिनेशन की यदि आप कहते हो इसकी रेट में कहूं R1 है, इस हैलोजिनेशन की रेट R2 है और इस हैलोजिनेशन की रेट R3 है, तो मैं कह सकता हूं हैलोजिनेशन की रेट R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे हैलोजिनेशन की रेट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में यहाँ पर इस हाइड्रोजन का अम्लीय सामर्थ्य और अधिक बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी,
इसकी तुलना में 2 क्लोरीन और आ गई, माइनस आई के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और अधिक बढ़ी। जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेस के द्वारा यहाँ से H+ को हटाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, अर्थात अपन कह सकते हैं हैलोजेनेशन की रेट ज्यादा रहेगी। इसलिए कह सकते हैं पहले से दूसरे की ज्यादा हैलोजेनेशन की रेट होगी, दूसरे से तीसरे की ज्यादा होगी। अब दूसरा स्टेप अपन देखें यहाँ पर जो दिया गया है वो है हाइड्रोलाइसिस का। वो कैसे, ये वैसे इसका कॉमन नेम यदि कहा जाए तो इसको कह सकते हो आप ये क्लोरीन। अगला दूसरा जो स्टेप है वो है हाइड्रोलाइसिस का, वो कैसे Cl3C+H। अब क्या होगा, ये तो OH माइनस गैस है, ठीक है। अब आप जानते हो अल्फा कार्बन पर यहां पर हाइड्रोजन की नहीं है। अब ये OH माइनस किस तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का कार्य करेगा, तो यहां एडिशन हो जाएगा और जैसे एडिशन हुआ तो ये बना Cl3CO-H, ठीक है। इधर अल्फा कार्बन का तब कोई हाइड्रोजन नहीं, अर्थात OH माइनस यहां बेस की तरह कार्य करते हुए अब यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता है, तो अब किसकी तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी अपन कहेंगे अब CO ग्रुप की न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी अधिक बढ़ गई, तो तुरंत यहां पे आक्रमण करेगा, जैसे ही आक्रमण करेगा ये बनेगा और यहां बनने के बाद O के द्वारा H+ लेने से पहले क्या हो जाएगा, ये गुड लिविंग। तो क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये यहां से लिविंग ग्रुप जो है हट जाएगा। Cl3 जो ग्रुप है स्ट्रॉन्ग अपन कहेंगे -I इफेक्ट लगा, तो यहां पर ये जैसे ही इधर आएंगे यहां से ये हट जाएगा और यहां अपना पर ये बन गया Cl3- एंड जो क्या जैसे यहां से हट गया Cl3- प्लस Hc2 एंड OH। अब Cl3- अब क्या करेगा, यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H+ ले लेगा और यहां से H+ लेने के बाद ये बन गया यहां पर CH एंड प्लस HCO। यहां पर NaOH लिया गया है तो आप NaOH लिख दो, KOH लिया गया है तो ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसिड का सॉल्ट बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा हुआ, हेलोफॉर्म का, हाइड्रोलाइसिस का स्टेप। तो पहला हुआ हैलोजेनेशन का, दूसरा स्टेप हुआ हाइड्रोलाइसिस का, जिसके द्वारा ये क्या बन गया यहाँ पर हैलोफॉर्म। तो ये दो मैकेनिज्म के स्टेप। अब यदि आपको ये तो पूरी मैकेनिज्म है, वन स्टेप पे लिखना है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दो, इस पूरी रिएक्शन को एक ही स्टेप पे बता दे रहा हूँ, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस पार्ट को हेलोफॉर्म अर्थात क्लोरोफॉर्म और इस पार्ट को एसिड का सॉल्ट, ये पूरा एक स्टेप में रिएक्शन होती है। पूरी रिएक्शन को एक स्टेप लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और मैकेनिज्म के द्वारा अपन कहेंगे तो इसको इस तरीके